नमस्कार साथियों। आज हम मौलिक कर्तव्य टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पूर्व में हमने मौलिक अधिकारों के बारे में आपसे विस्तृत चर्चा की और जितने भी मौलिक अधिकारों पर आपके एग्ज़ाम में सवाल बन सकते हैं उन सब का भी हमने विश्लेषण किया और आपको बताया कि आपको किस प्रकार से मौलिक अधिकारों को याद रखना है। संपत्ति के अधिकार के बारे में भी बताया जो आर्टिकल 300 क में अब उल्लेखित है। आज हम पुनः लौटे हैं मौलिक कर्तव्य पर विस्तृत चर्चा करने के लिए। मौलिक कर्तव्य पर कोई भी इस प्रकार की बातें हैं कि किसी भी प्रकार से मौलिक कर्तव्यों को न्यायालय में वाद योग्य नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में उल्लेखित हैं। इन्हें 1950 में लागू किया गया और भारतीय संविधान में नागरिकों के केवल मौलिक अधिकारों का ही उल्लेख है, मौलिक कर्तव्यों का नहीं। जो मूल हमारा संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्यों को स्थान प्रदान नहीं किया गया था। लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 क और भाग 4 क में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़कर इन्हें स्थान दिया गया। कब ये दिया गया? 1976 में। और ये जो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा है उसके पीछे डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इनको जोड़ा गया है। ध्यान रखेंगे आप छात्रों कि डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में स्थान दिया गया है। अब आप देखेंगे कि जो अब हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या 11 है। पूर्व में कितनी थी? 1976 में जब ये संविधान में जोड़े गए थे तब इनकी संख्या 10 थी। तो 86 में जो संविधान संशोधन हुआ 2002 में, उसमें एक मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में और जोड़ दिया गया, जिससे इनकी संख्या 10 से बढ़कर कितनी हो गई? 11 हो गई। तो आप ध्यान रखेंगे कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कब किया गया? 1976 में पहली बार इनको संविधान में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और फिर अगला सवाल बनेगा कि किसकी अनुशंसा पर जोड़ा गया? तो आप ध्यान रखेंगे डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इनको भारतीय संविधान में स्थान दिया गया। फिर एक नया सवाल बन के आएगा कि जो भारतीय संविधान में मूलतः कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो आप बताएंगे 10। और अब कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आप बताएंगे 11। और वो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो उसके लिए आप बताएंगे 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा वो जोड़ा गया। अब छात्रों हम चर्चा कर लेते हैं कि वो 11 मौलिक कर्तव्य कौन से हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर मौलिक कर्तव्यों पर अगर सवाल आता है बड़ा, तब तो आपको सबका डिस्क्राइब वर्णन करना पड़ेगा, सबको खोल के बताना पड़ेगा। लेकिन जब 4 ऑप्शन वाला कहीं सवाल आ जाता है तो वहाँ आपको हूबहू ध्यान होना चाहिए कि ये हमारा मौलिक कर्तव्य है या नहीं है। तो हम देखेंगे पहला मौलिक कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करे। तो पहले मौलिक कर्तव्य में क्या उल्लेखित किया गया है कि संविधान का पालन करना है प्रत्येक नागरिक को। दूसरा, संविधान के जो आदर्श हैं, संस्थाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय गान है, उनका भी आदर करना चाहिए। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को भी हृदय में संजोए रखना है और उनका पालन करना। तो जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट हुआ था, जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, उस दौरान जितने भी हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने जो जो योगदान दिया उनको हमें याद रखना है, ध्यान रखना है, और उनके जो आदर्श हैं उनको भी हमें हृदय में संजोए रखना है। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना भी भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होगा। यानी कि भारत की जो प्रभु सत्ता है, भारत की जो एकता है, उसको बनाए रखने के लिए जो जो भी प्रयास व्यक्ति कर सकता है वो प्रयास उसे करने चाहिए। अगला है देश की रक्षा करना और देश के आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना भी एक मौलिक कर्तव्य बनाया गया है। यानी कि अगर देश पे कोई संकट आ जाता है तो देश की रक्षा के लिए अगर देश आह्वान करता है युवाओं से
सेना में भर्ती के लिए या फिर अन्य किसी कार्य के लिए, तो बिना किसी हिचक के उसके लिए सेवा के लिए तत्पर रहना होगा। अगला पॉइंट है अपना जो हम देखेंगे कि भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, ये भी एक मौलिक कर्तव्य बनाया गया है कि सभी लोगों में आपसी समरसता, समानता की भावना और भाईचारे की भावना को विकसित करने का कार्य भी कौन करेंगे? व्यक्ति करेंगे। ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। अगला पॉइंट है, हमारी समन्वित संस्कृति का एक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझते हुए उसका संरक्षण करना भी हमारे मौलिक कर्तव्य है। यानी कि हमारी संस्कृति और गौरवशाली परंपरा, जो भी हमारा प्राचीन संस्कृति रही है, उसका संरक्षण करने का कार्य भी कौन करेंगे? व्यक्ति करेगा। ये एक मौलिक कर्तव्य के रूप में उसे प्रदान किया जाएगा। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना भी मौलिक कर्तव्य के रूप में दिया गया है। यानी कि किसी भी प्राणी को बेवजह हानि पहुंचाना भी हमारे लिए क्या है? मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है। यानी प्रत्येक प्राणी के प्रति दया भाव रखते हुए पर्यावरण का संरक्षण भी करना है और उसका संवर्धन भी करना है। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकसित करना। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, मानवतावाद को ध्यान में रखना है और ज्ञान अर्जन करते हुए सुधार की भावना को विकसित करना भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य रखा गया है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना भी हमारा कर्तव्य रखा गया है। अब इसमें है क्या इस पॉइंट में कि भाई सार्वजनिक संपत्ति यानी जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी महकमे हैं, सरकारी बिल्डिंग्स हैं, सरकारी बसें हैं, उन सब का संरक्षण करना भी हमारा नैतिक दायित्व बनता है। अगला पॉइंट है 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को, 10वें को। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना भी व्यक्ति का कर्तव्य रखा गया है। यानी प्रत्येक क्षेत्र में अपना सर्वोत्तम प्रदान करने का प्रयास व्यक्ति करेगा। अगला पॉइंट है जो 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य है, जिसे जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को माता पिता तथा अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यानी कि माता पिता का ये दायित्व बना दिया या कर्तव्य बना दिया कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए वो प्रेरित करेंगे, उन्हें विद्यालय भेजेंगे और उनका ध्यान रखेंगे कि वो प्रॉपर रूप से विद्यालय जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये आपके 11 पॉइंट हैं, आपको ध्यान रखने हैं, हूबहू एग्जाम में इससे सवाल बनते हैं। अब मूल्यांकन के रूप में देख लेते हैं मौलिक कर्तव्य जो हमारे लागू किए हैं 1976 से, वो क्या, उसके बारे में क्या बातें हैं। संविधान में प्रदत्त कर्तव्यों की निम्न आधार पर आलोचना की जा सकती है। पहली, कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में इस बात पर कैसे विश्वास किया जा सकता है कि नागरिक इसका पालन अवश्य ही करेंगे। बिल्कुल ठीक है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है या उल्लंघन करता है तो उस पर दंड का प्रावधान नहीं है। तो दंड के प्रावधान नहीं होने की वजह से इनका पालन करवाना या पालना सुनिश्चित करवाना बहुत ही मुश्किल और दुष्कर कार्य है। दूसरा है, संविधान में वर्णित कई कर्तव्यों की भाषा अस्पष्ट है, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद आदि। और ये इतने क्लिष्ट और बड़े शब्द हैं कि इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें समाहित हो सकती हैं। जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण में जितने भी आविष्कार हैं, इनोवेशंस हैं, उन सब को इसमें जोड़ा जा सकता है। मानवतावाद में हम देख सकते हैं कि प्राणी मात्र से लेकर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार हमें करना है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तीसरा है, कर्तव्य व्यवहारिक न होकर अत्यधिक आदर्शवादी हैं। बिल्कुल ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो मौलिक कर्तव्यों का स्थान दिया गया है, जैसे परंपरा को संजोए रखना, जैसे आदर्शों का सम्मान करना, जैसे जो हमारे संविधान में जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे उनकी आदर्शों का पालन करना, उच्च आदर्शों का पालन करना, ये सारी चीज़ें क्या है, एक तरीके से आदर्शवादी है। व्यवहारिक चीज़ों का इसमें कम स्थान दिया गया है, व्यवहारिक चीज़ों को, कि
मौलिक कर्तव्य, इसके आधार पर आलोचना बनती है मौलिक कर्तव्य की कि ये व्यवहारिक ना होकर क्या है, आदर्शवादी है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि बहुत सारी कमियां या उक्त कमियां होते हुए भी मौलिक कर्तव्य सर्वमान्य तथ्य हैं कि कर्तव्य को पालन किए बिना अधिकारों का उपयोग संभव नहीं है। बिल्कुल ठीक है। यानी कि अगर मौलिक कर्तव्यों का व्यक्ति पालन करेगा तो वो अपने अधिकारों का अधिकतम उपयोग कर पाएगा। और संविधान में कर्तव्य के उल्लेख से यह आशय किया गया है कि भारतीय नागरिकों को अपने कर्तव्य का स्पष्ट रूप से बोध होगा और अच्छे रूप से उसका पालन करेंगे। तो मैं समझता हूँ मौलिक कर्तव्य आपके समझ में आ गए होंगे और नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।